यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमणते तत्र देवता। मनुस्मृति में लिखा गया ये श्लोक, इस श्लोक का मतलब है कि जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूँ सलोनी मलिक। आज हम आए हैं हरियाणा में, यानी कि जाटलैंड के रोहतक में, और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कुछ महिलाओं को जो काम करने के साथ साथ दूसरों के लिए एक मिसाल भी बनी है। चलिए हम दिखाते हैं आपको। महिला हैं जो यहाँ पे पंचर लगाने का काम करती है, चलिए उनसे भी बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं उनकी दुकान जो है, चलिए यहाँ से बात करते हैं इनसे। जो महिला पंचर लगाने का काम करती है, कहाँ है वो? काम कर रही है। अच्छा जी, आप देख सकते हैं इनको, देखिए। आंटी, आपका नाम क्या है? मुकेश देवी। हाँ जी, मुकेश देवी। मुकेश देवी। तो ये आप कब से काम कर रही हैं? 2007 से कर रही है। 2007 से, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई ऐसे कुछ ये काम करने में? मेरे को तो दिक्कत नहीं आई, लेकिन पब्लिक ने बहुत ये अन्य से दिए भाई, लेडीज पेंशन लगा हुआ है, लेडीज का काम नहीं है ये। हाँ। और ये तो जेंट्स का काम होता है। हाँ शुरू में तो बहुत दिक्कत आई थी। हाँ। जैसे बंदे खड़े होकर भी देखने लग जाते, रोड पर निकलते पड़ते। और जैसे देखो रहा या लुगाई पेंशन लाल लग रही। तो आप जिस परिवार से आई है वहाँ पे क्या कुछ रहा है आपका? जैसे आपकी पढ़ाई होगी या पालन पोषण है? हाँ, वो तो पालन पोषण मम्मी पापा ने किया। ठीक है परिवार। तो ये काम जो है आपने क्यों शुरू किया? काम जी, ये पहले नीचे दुकान है, ऊपर मकान है। और हमारा इसके पापा हैं, उनका 2007 में अटैक आ गया। अच्छा, तो उस वजह से आपने काम शुरू हाँ, किया? उस वजह से पहले लड़के तो रखे थे। हाँ, लेकिन वो न कभी आते कभी नहीं आते, बहुत परेशान कर दिया। फिर ये सोचा भाई क्यों ना अपने आप पे। फिर पहले इनको टूल पकड़ाने लगी। हाँ। फिर पैसे काटने लगी। फिर ऐसा तो शुरू कर दिया अपने आप। अब इतना और कहीं दिल नहीं लगता, कहीं जाती हूँ तो और ना ऊपर दिल लगता। बस उठते ही सुबह 7 बजे, घर सर्दियों में 7 बजे दुकान खोल लेती हूँ। हाँ। और गर्मियों में 8 बजे। हाँ। तो इतनी मेहनत का काम है ये, आप करते कैसे? इतनी मेहनत, इतनी ताकत लगती है इसमें? आदत पड़ गई। हाँ जी, आदत होगी। आदत होगी। हाँ। तो आपके जो सास ससुर होंगे, उन्होंने कुछ बोला नहीं आपको? नहीं, सास ससुर तो नहीं है जी। और परिवार जेठ जेठानी है, देवर है, ननंद है। हाँ। वे सब खुश है। एक आधा गंदा बच्चा जो बकवास, जिसकी नज़र ही गंदी होती है वो तो। लेकिन और कोई बात नहीं। बहुत से आदमी तो एक दिन एक बूढ़ा गाड़ी में तो उतर कर सलूट मारने लग गया। अच्छा। मुखा क्यों है अंकल जी, बेटे आपको सलूट है। ऐसे भी बच्चे हैं जो ये कह जाते हैं आंटी आपको सलूट करने को दिल चाहता है। जी। हाँ, एक आधा बाइक करता नहीं कर जाएगा। अच्छा, तो उसके अलावा जैसे आप बता रहे थे कि एक आधा कुछ ऐसा होता है जो बदतमीजी कर देता है, तो उसका हैंडल कैसे करते हो आप? हैंडल का जैसे गढ़ा एक आधा था, जैसे ट्यूब पैक करती हूँ तो पास में आकर बैठ जाए, मगर भाई थोड़ा दूर हो। अच्छा। न्यू उसको दूसरे तरीके से समझा दूँगी। थोड़ा सा मैं भी करके देखो, ये लेकर बताओ कैसे करना है। इसको दबाना है। 1 मिनट। इसको नीचे दबाना है। अच्छा, ये इसको नीचे दबाओ। ये सच में बहुत मेहनत का काम है। लो। कैसे करते हो आप इसे? तो ये काम करने के बाद घर का काम कैसे करना है? घर का काम भी कर लूँ, वैसे बहू है। अच्छा। बहू कर लेती है। अच्छा। मैं भी कर लेती हूँ। तो आंटी, इसमें सारा आपका मतलब खर्चा घर का चल जाता है?
क्योंकि कमाने वाले इस टाइम पे आप ही हो या थोड़ी मदद आपको? वही बात है, गुजारा तो करना ही पड़ता है। सारा काम अच्छे से चल जाता है? हाँ, काम ही चलता है। तो सरकार को पता चला होगा आपके वैसे बारे तो में? सारे टीवी अखबारों में आ रहा है, पहले भी मैं खबर पास आई हूँ यहाँ। अच्छा। इशू नाइट प्रोग्राम पर हाँ हाँ पहले भी आई हूँ। हाँ हाँ। लेकिन सरकार की तरफ से अभी कुछ नहीं मिला। तो मुझे सुनने में आया था कि कुछ ऐसे मेडल वगैरह और हाँ, आपको सम्मानित कर तो किया रखी है? हूँ। हाँ, सम्मानित कर रखी हूँ। तो उनने भी पैसे नहीं दिए। अच्छा, मतलब आर्थिक सहायता नहीं की आर्थिक आपकी? सहायता नहीं दी जी। और वैसे ये दे दी, शील्ड दे दी, बस सम्मान पत्र दे दिया। जी। दे दिया। ये क्या संदेश देना चाहेंगी लड़कियों को, औरतों को? लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, चाहे वो अपना बिजनेस करो या सर्विस करो। तो देखा आपने कैसे यहाँ पे कितना अच्छा ये मैसेज दे रहे हैं कि लड़कियों को काबिल होना चाहिए। चलिए आगे जो और महिलाएं हैं हम उनसे बात करते हैं, उनसे मिलते हैं और उनके साथ आपको रूबरू कराते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं हम कुछ ऐसी महिलाओं से जो पुरुष प्रधान रोजगार क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ने के लिए उतरी हैं। ये है कि यही काम क्यों चुना? देखो, इससे पहले मैं प्राइवेट नौकरी करा करती सिक्योरिटी में। अच्छा। स्कूल में। हाँ। वहाँ कम से कम 2.5-3 साल मैंने वहाँ नौकरी की। अच्छा। वहाँ 7,000 रुपये देते थे। हाँ। और काम इतना ज़्यादा लेते थे, सुबह 6:30 बजे से शाम में 4 बजे 4:30 बजे तक। हाँ। तो फिर मैंने पहले ये चली ना गुलाबी ऑटो, तो मैंने पहले सिस्टर को बोला, मेरे से बड़ी है, भाई सीख ले। फिर उसने सीख ली। 1 साल उसको चलाते हो लिया। फिर अब बोली तू सीख ले। माँ बेबे मैंने तो डर लगा है, मेरे तो ना चल रहा है, क्योंकि मैं साइकिल पर जा थी। जब एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। तो उस वजह से मैं चला नहीं करती। फिर उन्होंने बोली कुछ ना चला ले। तो उसके बाद मैंने सीखा था। तो मतलब घर परिवार आप कैसे मैनेज करते हैं? कैसे होता है कि भाई खाना भी बनाना है, घर के काम भी है और फिर ऑटो भी चलाना है? सुबह जल्दी उठते हैं, खाना बनाते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, स्कूल भेज के यहाँ चले आते हैं। तो ये दूसरे ऑटो वाले हैं जो मतलब पुरुष हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं आती कि वो बोलते नहीं है महिलाएं हैं और ऐसा ऑटो हुआ चला रही पुरुष है? दिक्कत ना हो, लेडीज ने खूब टक्कर ले अमीन की उसे वो ना रह है। अच्छा। आपस में नू लागी रहे हमारी। क्या कुछ बोलते हैं वो? यहाँ तो बहुत दिक्कत रहे नू कहते हमने फिर नहीं पड़ेंगी चूड़ी, तुम आगी वाड़ा रोड़ा पर कमान थी, तो आप मारती कुछ काम छोड़ोगे कि ना छोड़ो? तो जवाब क्या रहता है आपका? जवाब हमने हमारा ये रहा पैर लो, हमने बतेरे दिन चूड़ी पैर ली, तुम पैर लो। तुम बैठो घर पे, हम कमाओगे। सही बात तो ये है जी, इनके आने से हमारे काम धंधे में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा कि बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा है। हमारी 100 गाड़ी है कम से कम और इनकी 20 गाड़ी है। हमारा एक चक्कर भी नहीं लगता, ये 3-3 चक्कर मार देती है। तो ऑटो है ये आपका ही है अब, मतलब इसकी जो लोन पे था, ये किस्त क्लियर कर दी मैंने। अच्छा, पूरी क्लियर हो गई है। ठीक है, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत आई है कि जब ऑटो में कोई लड़का बैठा हो या कोई अधेड़ उम्र का कोई पुरुष बैठा हो, उस टाइम पे कोई दिक्कत आई हो, कुछ बोलते हो? ज्यादातर तो बूढ़े कर रहे हैं। अच्छा। तो उस टाइम एक्शन क्या लेते हो आप? एक्शन नू ले भाई, सीधा होकर बैठ जा ना, सीधी चौकी में जाओगी। जैसे किसी को बुलाना हो उस टाइम पे आप मुझे थोड़ा सा बुला के बताइए। बुला देंगे। हाँ। बुलाओ। हाँ, आवाज देते हो तो आप कैसे बुलाते हो? मेडिकल मेडिकल मेडिकल। आपका नाम? तो आप ये ऑटो कब से चला रहे हैं? 3 साल हो गए। और घर में कोई दिक्कत आई थी ऑटो चलाने के लिए? किसी ने बोला हो? कुछ नहीं बोला। तो आपने यही प्रोफेशन से चला, ये नहीं सोचा कि मैं ऑटो चलाऊँ या इससे पहले भी कोई काम कर? पहले सिलाई का करा करते बैग सिला करते। तो उसमें और इसमें दोनों काम में क्या फर्क है? वो तो चलो देखिए घर बैठ के काम करना है और ये बाहर निकल के काम करना है, इसमें चुनौतियाँ भी बहुत आई हैं। चुनौतियाँ तो आई थी, फिर हमने सभी का सामना करा।
मुश्किल था। महिला दिवस है, महिला दिवस पे आप और औरतों को क्या संदेश देना चाहती हैं? और औरतों को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमको तो भी यही काम अच्छा लगता है और कामों से तो बिल्कुल ही ठीक है। किसी टाइम आओ किसी टाइम जाओ, कोई किसी का दबाव नहीं, किसी के दबाव में आके नहीं करना। जी चाहो तब घर चले जाओ, बच्चों को अच्छी तरह सुबह स्कूल भेज के खाना वाना खिला के तब आते हैं हम। मेरे बालक 3 बजे स्कूल से आ जाएंगे, हम भी 3 बजे घर पे चले जाएंगे, 3 बजे तक चलाते हैं, बाकी नहीं चलाते। तो जैसे बोलते क्या है, हम भी कई बार मानते हैं कि पुरुष प्रधान देश है, कई जगह ऐसी है कि सिर्फ जो पुरुष है वो ही काम में ज़्यादा आगे आते हैं, बोलते हैं कि नहीं औरतों को घर संभालना चाहिए, उस चीज़ में आप क्या बोलेंगे? नहीं जी, ये तो सबकी गलत फहमी है। औरतें कोई भी है नहीं कि घर पे बैठी हो, सभी काम करने के लिए है, लेकिन हमें तो सबसे अच्छा यही काम लगा मैडम जी, सबसे अच्छा यही लगता है। और जो दूसरे ऑटो वाले हैं वो कुछ बोलते हैं आपको? नहीं मैडम जी, कुछ नहीं बोलते, सही रहता है उनके साथ? ठीक रहता है। शुरू में आए थे तो थोड़ी रखा करते, लेकिन अब सभी ठीक रहे, कोई नहीं बोलता। अभियान से जैसे गुलाबी मिशन गुलाबी ऑटो जो महिलाओं के लिए साउथ के अंदर बहुत प्रॉब्लम कह रहे थे कि हरियाणा के साउथ के अंदर एक ओला प्रवृत्ति है, जैसे भी आगे घूंघट की प्रवृत्ति होती थी, तो उस अभियान के अंदर डॉक्टर एसपी हमारी श्री शशांकानंद जी के साथ मिलकर एक बात की सोच बदली कि हम महिलाओं से ऑटो चलाएंगे। तो महिलाओं को सोचने के लिए कि ये जो रोहतक को चुना सबसे पहले बहुत एक टफ डिसीजन था, लेकिन पहली बार जैसे स्टार्ट किया तो 2 महीने हमें लगे पहली महिला को ढूंढने में। उसके बाद एक करके हमारी 8 पहली ऑटो स्टार्ट की, जिनको हमने सिखाया, उनको मार्जिन मनी लेके दी समाज सेवियों से और कंपनी से भी अतुल ऑटो एजेंसी से हमने इनको कंपनी मेडेड ऑटो निकलवा दी, इनके जाल वगैरह तैयार कराए और हमें इनको मोहताज नहीं बनाया, इनको खुददार ही बनाया। अपनी किस्त उंगली इनको दी पकड़ के, लेकिन इन्होंने आगे अपनी सारी किस्तें खुद उतार के आज ये अपनी स्वावलंबी है। तो मुझे भी थोड़ा सा बताएंगी चलाने के लिए, मैं चला के देखूं? आ जाओ, थोड़ा सा बताना मुझे। कोई सोच ऐसी हुई थी आपकी कि ये क्या कर दिया? हाँ लगा था, फिर काम करने लग गए, फिर अब नहीं लगता बिल्कुल भी। हाँ, तो जो यहाँ पे जितनी भी जनता है, जनता ने आपको पूरा सहयोग किया? हाँ मैडम, हाँ बहुत जुड़ गई है, हमारे बात तो बहुत सारी जुड़ी है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। ना भैया, अब अपने कारवा को आगे बढ़ाते हैं और मिलवाते हैं आपको ऐसी महिलाओं से जो आत्मनिर्भर होकर अपने हाथों के हुनर का इस्तेमाल कर रही हैं। हम आपको यहाँ कुछ ऐसी महिलाओं से मिलाएंगे जो सेल्फ हेल्प जो ग्रुप है उनके साथ जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, माला है, पायल है, ये बनाई हुई है, इन्होंने अपने हाथ से बनाई है। तो और एक ये बैग देख सकते हैं आप, इसे कितना सुंदर बैग है, इन्होंने अपने हाथ से बनाया है। जो इस पे कढ़ाई है और जो इसकी बुनाई है, ये सारी चीज़ें इन्होंने सिलाई जो की हुई है, जिप्पी लगाई है, ये अपने हाथ से किया है सारा काम। तो इन महिलाओं से हम बात करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या कुछ मेहनत इनकी लगी है। आपका नाम? मेरा नाम पूनम है, मैं दापोदा गांव से हूँ और मैं शीतला माता चेतनालय ग्रुप से इनके साथ जुड़ी हुई हूँ। जो हमारी मैडम है उन्होंने हमें ये सब बनाना सिखाया है और उन्होंने हमारे लिए मतलब वहाँ इतनी दूर से आके और हमारे गांव में आकर जो हमें ये कुछ बनाना सिखाया है, तो उनके लिए हम लगाने के लिए मानते हैं। ये लगा लो। मेरा नाम नीता है और मैं खेड़ी साथ से हूँ और मैं अभी ग्रुप में जुड़ी और मेरे को ये बनाना बहुत अच्छा लगता है। और मैं आर्थिक स्थिति ये उनकी ठीक है तो, और जो मेरे ग्रुप में है उनकी भी ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हम सब मिलके इस काम को आगे बढ़ाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा ठीक से करें। अभी जैसे ये है कि हरियाणा में भी ज़्यादातर घूंघट प्रथा रही है, अगर गांव की बात करें तो अब भी है जी, हम तो करते हैं। चाहते हैं कि उससे आगे निकल के और आप आगे बढ़ें। बिल्कुल चाहते हैं। जैसे महिला दिवस, जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो अपने आप को भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पे आप देखना चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं जी। ये हमारे है ना, इसको उठा के चले बस हमारे ग्रुप को अवार्ड तो हमारी महिलाओं को संदेश देना चाहते हैं आप जैसी जो कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो अभी तक घर में ही हैं, घर में ही बंद रहती हैं। मैं यही चाहती हूँ कि घर से बाहर निकले और अपने आप को मतलब सोच बदले कि हम घर ना बैठे, बाहर निकल के काम करें और किसी से पैसे मांगने के हमें नौबत ना पड़े, अपनी जेब से खर्चा करें। तो ये चाहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपनी लड़कियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। तो जैसे कि हमने इनसे बात करी
सोच बदलने की बहुत ज़रूरत है। अगर सोच बदलेगी तभी महिलाएं आगे बढ़ पाएंगी। आप देखिए यहाँ पे ये पायल, ये कड़े, इनके हाथों का हुनर आप यहाँ देख सकते हैं, कितने अच्छे से इन्होंने बनाए हैं इनको। ये देखिए नग लगा के और जरी का जो काम हुआ है इस पे रेशम के धागे से, ये सब फिर इन्हें बेचेंगे और जो इसकी लागत होगी उससे डबल रेट पे ही ये बिकेगा। अभी बात करते हैं हम इनकी ग्रुप की जो लीडर है उनसे। जी। मेरा नाम नज़मा है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। हमने गांव में 100 ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं। 100 ग्रुप को मतलब बीच में ट्रेनिंग करवाते हैं, MEDP करवाते हैं, इस तरह की सिलाई सेंटर, ब्यूटिशियन सेंटर, उनको ट्रेनिंग दिला करके हम रोजगार की तरफ प्रेरित करते हैं। फ्यूचर के लिए, अपने देश के लिए, अपने उसके लिए तभी हम आगे बढ़ पाएंगे जब गाड़ी के दोनों पहिए पैरेलल लेके हम साथ चलेंगे। और मैं महिलाओं से कि यहाँ भी हमने एक ही उद्बोधन किया था और मैं पूरे मतलब देश की विषयों के इस इंटरनेशनल वुमेंस डे पे एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि इस दिन एक प्रण करो जो 7 बंधन हो। इसके अलावा हमें नहीं लगता कोई भी बंधन किसी औरत के है, कम से कम जो एक बंधन है उसको हमें आज से ही तोड़ना है। परिवार को साथ लेके कोशिश करें, उस बंधन को हमें तोड़ना है। बंधन तोड़ने हैं, बंधन तोड़ने के बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे, बंधन तोड़ने के बाद ही महिला सशक्त हो पाएंगी। हर कोई अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए काम करता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको ऐसी अन्नपूर्णा से। तो दिक्कतें नहीं आई कुछ, जैसे आप यहाँ पे बैठे हो, ज़्यादातर हम क्या देखते हैं, महिलाएं कम बैठी होती हैं दुकान पे, या जैसे होटल है, होटल पे महिलाएं कम होती हैं, महिलाओं को कम देखते हैं। तो आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई बाहर से? जैसे ये रहता है कि कोई पुरुष आता है, कोई आदमी आता है खाना वाना लेने के लिए, कुछ अलग तरीके की कुछ परेशानी आपको आई हो? नहीं जी, हम डट के जवाब देते हैं उनको। कोई हुआ है कोई ऐसा इंसिडेंट? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बाकी हम उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं जी कि हम डरते नहीं हैं जी। ये ना समझे कि लेडीज नहीं कर सकती, लेडीज भी सब कुछ कर सकती जी। और महिला दिवस के लिए आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के, अपने हाथों से कमाई जो भी होती है पढ़ा लिखा के अपने काबिल बना के ही बच्चों को भेजें। जी हाँ जी, उम्र से पहले शादी नहीं करो उनकी जी। जो उम्र हो जाए उसके बाद बच्चों की शादी करो और अपने पैरों पर खड़ा करके जब बच्चों को भेजो। जी, हम तो यही चाहते हैं जी। हाँ जी, और सबको भी यही बताना चाहते हैं कि आगे यही सब कुछ करें जी। सब महिला अपने बच्चों को अपनी देखभाल में रखें, निगरानी में रखें और आगे यही उनको पढ़ा लिखा के अपने पैरों पर खड़ा करके जब भी जी। हाँ जी, हमारा यही है। जैसे कि इन्होंने कहा कि महिलाओं को जो उनकी बेटी है या फिर पुरुषों को भी अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा के उनको अपने पैरों पे खड़ा करना चाहिए, तभी उनकी शादी करें, ताकि वो किसी के आगे हाथ फैलाने लायक ना रहें। ऐसा ना हो कि उनको हाथ फैलाना पड़े। और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। बोलते हैं कि सुनने में आया है हमें बहुत बार कि महिलाओं को चूल्हे चौके तक ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ चूल्हे चौके तक ही रहे। इस बात पे एक शेर में बोलना चाहूँगी, इसी पे एक शेर बोलना चाहूँगी। मुस्कुरा कर दर्द भुला कर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, हर पग को रोशन किया वो शक्ति है एक नारी।